कर दोस्तों, जी हाँ, आप देख रहे हैं तेज बिहार। मैं मोहम्मद फैजान आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगतपुर गांव में, जहां एक ट्रक ने दुर्घटनाग्रस्त किया था एक घर को। और यहां पे दो घर की नुकसान हुई है, जिसका अभी तक के कोई मुआवजा नहीं मिला। और ना यहाँ के जो ट्रक ड्राइवर है वो अब उसका पता नहीं है कौन से हॉस्पिटल में है और कहाँ है उसका पता नहीं। और जो इसके मालिक है वो अभी तक के इस परिवार से मिलने तक के नहीं आए। और यहाँ से कुछ ही 200 मीटर की दूरी पर एक बच्चे की भी मौत हो गई थी इसी ट्रक के हादसे से। इस ट्रक वाले ने तकरीबन 21 तारीख को दोपहर में उस तरफ से मधुबनी के तरफ से रहिका की तरफ ट्रक लेकर के जा रहे थे और ट्रक का ब्रेक फेल हुआ या फिर उसका कुछ न कुछ मामला हुआ या ब्रेक फेल हो गया और एक बच्चे को ठोक दिया। और वो वहीं एक अजीत कुमार जो 5 साल का एक लड़का, छोटा सा लड़का था, उसकी भी मौत हो गई है। और उसके साथ में जो भी एक दो महिला है उसको भी बहुत बुरी तरह से घायल है। लेकिन अभी तक ये ट्रक ड्राइवर के जो मालिक है वो अभी तक इस परिवार से, दोनों तीनों परिवार से जितने लोगों को घायल किया है, अभी तक के वो देखने और मिलने तक के नहीं आए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण खड़े हैं और जो इस घर परिवार के लोग हैं वो अभी भी सड़क पे रह रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 दिन हो गया। मैं ये रिपोर्टिंग 25 तारीख को कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि ट्रक जिस पोजीशन पे इस घर में घुसाया था उसी पोजीशन पे अभी भी खड़ी हुई है। यहाँ के जो लोग हैं वही लोग इस ट्रक का देख रेख कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रक के जो मालिक है उनको अभी तक भनक नहीं मिली या खबर नहीं मिली कि आखिर इस ट्रक में जो माल लोड है, माल तो लोड नहीं लग रहा है, जो खाली करके जा रहे थे, क्या उस मालिक को अभी तक के खबर नहीं है कि हमारा ट्रक है कहाँ, ड्राइवर है कहाँ। और जो यहाँ के प्रशासन है उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है कि इनको पकड़ा जाएगा और जो उचित मुआवजा होगा इस परिवार को दिया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो गाड़ी है BR06 ये मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा है और इस मधुबनी जिला रहिका से तकरीबन 70 या 75 किलोमीटर की दूरी पर ही है सिर्फ। लेकिन इस ट्रक ड्राइवर के मालिक को अभी तक के इसका भनक नहीं मिला है कि आखिर ड्राइवर ने किया क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं जो यहाँ पे खड़े हैं। आप कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए कि कितने ग्रामीण सभी खड़े हुए हैं। और जो इस परिवार है जिसके घर को क्षति किया है, क्षतिग्रस्त किया है, उस परिवार बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे पत्रकार आए लेकिन अभी तक के इस बात को फैलाया नहीं जा रहा है। और फैला भी रहे तो यहाँ पे जो कोई एक्शन लेना चाहिए जिस तरह से, उस तरह से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो अभी भी देख सकते हैं कि जो ट्रक जिस पोजीशन पे घुसा था उसी पोजीशन पे अभी भी है। और मैं बता दूं जानकारी के लिए, और यहाँ के ग्रामीणों ने जो इस ट्रक ड्राइवर जो क्षतिग्रस्त किया था घर को, इसी ट्रक को काट करके उसको निकाला गया और हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और इस परिवार के लोग अभी भी बाहर ही घर के बेघर है और बाहर ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 से 3 दिन 28 तारीख या 30 तारीख के बीच में बहुत तेज बारिश बिहार में आ सकती है, पूरे हिंदुस्तान में आ सकती है। लेकिन ये परिवार, अगर बारिश आती है तो ये परिवार रहे तो रहे कहाँ, इसी तरह से सड़क पे गुजर बसर करते दिखेंगे। तो अभी मैं तो यही चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके प्रशासन को क्विकली और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस गाड़ी के ऊपर एक्शन लेकर, इस मालिक का नाम पता लेकर उनको जल्द से जल्द हिरासत में ले, उस ड्राइवर को हिरासत में ले और इसका लाइसेंस रद्द करे और उसके बाद जो उचित मुआवजा होता है इस परिवार को दिया जाए। तो यहाँ के चलिए कुछ ग्रामीण से मैं बात करता हूँ कि आखिर आप लोग इतने नाराज़ क्यों हैं। मैंने ऑफ कैमरा बात किया तो परिवार के लोग बोले इतने नाराज़ हैं कि बोल रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि यहाँ सभी लोग सिर्फ आश्वासन देने के लिए आते हैं। तो चलिए एक है उनसे जानते हैं। जी भैया, आप अपना फिर से परिचय दे देंगे, नाम बता देंगे। दीपक कुमार चौधरी। जी दीपक कुमार चौधरी जी, क्या इस घटना को 4-5 दिन हो गया है, तो क्या इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है या फिर किसकी, आपको लगता है कि किसकी ढिलाई की वजह से अभी तक इस ट्रक को निकाला नहीं गया है और इसके मालिक नहीं पहुंचे हैं? क्योंकि आज के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में एक ऐप के जरिए पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये ट्रक ड्राइवर की जो मालिक है उसका ऑनर कौन है और नाम क्या है, क्या प्रशासन कर क्या रही है। पर अभी तक तो सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, मतलब बोला रहा है कि हाँ मुआवजा मिलेगा, ट्रक का मालिक एक बार आ जाए तो, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। आखिर ट्रक जो मालिक है उससे आप लोगों की बात हुई है क्या? आप लोगों को नंबर दिया गया है? हाँ, नंबर तो ट्रक पर ही है, फ़ोन उसको किए थे तो, लेकिन वो बात नहीं कर रहा, अच्छे से फ़ोन काट दे रहा है उसको। तो आपने बताया नहीं कि जो आपके ट्रक ड्राइवर थे, जो आपके ट्रक ड्राइवर
जिसको भेजे थे आप, जिस ड्राइवर को, उसने हमारा घर तोड़ दिया है और यहाँ पे एक बच्चे की जान भी ले ली है। सब पता है उसको, सब पता है। फिर भी वो लोग नहीं आ रहे, आखिर प्रशासन ढिलाई कर रही है क्या इस बात पे? हाँ, तो अब जो भी है आश्वासन मिल रहा है वो, लेकिन ट्रक ड्राइवर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण है, ये घर आपका ही है? हाँ, मेरा है और तो मेरे चाचा जी का बगल वाला। तो मैंने पहले भी रिपोर्टिंग करके, जो हमारे सर राजू जी है, उन्होंने बताया था कि ये इनका घर है और इनके एक चाचा जी है, दोनों का घर। पीछे का आप पूरा पोजीशन पिछली वीडियो में देखे होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, कि उस घर का जो दीवार है पूरा सड़क सा गया है, जो जिसे ओसाड़ा कहा जाता है वो भी सड़क सा गया है। और ये मिट्टी का घर नहीं, सीमेंट बालू से बना हुआ एक मजबूत घर है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ट्रक ड्राइवर ने इस घर को क्षति पहुंचाया है। और मुझे लगता है कि अगर इस ट्रक को निकाला जाता है तो इसका जो छत है वो भी गिर सकता है। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आने जाने में भी डर लगता होगा कि कभी घर गिर ना जाए। क्या बोल रहे थे आप? हाँ, घर गिर पड़ते, जखन से ट्रक हटते तखन से यहू घर के डर भजे। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, आप लोगों को डर लगा रहता है कि ट्रक हटेगा तो ये छत गिर सकता है? गिर सकता है, हाँ। तो देखिए, एक बहुत जी डर लगने लगता है कि कहीं कुछ हो जाए, ऊपर से जी कहीं गिर जाए, कहीं छूट जाए कहीं, तो इससे डर होता है कि कैसे इस रोड से निकले। आप लोगों को भी डर लगता है? हाँ। और देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे, तो इन लोगों को डर लगा हुआ रहता है कि देखा दीजिए कि इस गली जो जगतपुर गांव, रहिका प्रखंड अंतर्गत ये गांव मधुबनी जिला में आता है, और एक छोटा सा ये गली है। उस गली में बहुत सारे लोग रहते हैं और यहाँ पर तकरीबन दिन में 4 से 5 बार निकलते होंगे, मुझे लगता है। कोई सब्जी लाने के लिए, कोई पढ़ने के लिए, कोई बाइक से निकलते होंगे, कोई साइकिल से निकलते होंगे, बहुत सारे। और छोटे छोटे बच्चे इस जगह पे रहते हैं और डर लगा रहता है कि आखिर ये घर गिरता है तो क्षति होगा और भी लोगों की जान जा सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा यहाँ के प्रशासन, रहिका प्रखंड के प्रशासन से, कि जो हम बड़ा बाबू से भी बात किए थे तो बोले थे कि आप लोग धीरज बनाए रखें, आप लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन यहीं एक बच्चे की जान भी जा चुकी है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते से स्कूल के तरफ जाते हैं और यहाँ से बाइक सवार होकर के कुछ लोग जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से जाते होंगे किसी न किसी व्यवस्था से, कोई पैदल चलते हैं, बहुत सारे बूढ़े लोग भी हैं, वो लोग भी जाती है। तो उन लोगों को भी डर लगा रहता है कि आखिर ये घर कभी भी गिर सकता है और भी जान जा सकती है। मैं भी यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे भी डर लग रहा है कि आखिर ये छत गिर ना जाए। तो हम लोग बहुत रिस्की काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। इन लोगों ने कहा मुझे कि डर लगता है। तो अब मैं तो यही कहूँगा यहाँ के जो प्रशासन है कि प्लीज़ इस पे बहुत स्ट्रिक्टली इस ट्रक ड्राइवर के मालिक के ऊपर एक्शन लिया जाए और उस ड्राइवर का लाइसेंस, जिसने इस घर को क्षति पहुँचाया और एक बच्चे की जान ली है, उसका लाइसेंस रद्द करके और इस परिवार को उचित मुआवजा दिलाए। और एक बच्चे का जो परिवार, 5 साल का मासूम बच्चा आदित्य या अजित नाम बताया जा रहा है, उस बच्चे की मौत हो गई है, उसको भी उचित से उचित मुआवजा मिले। क्योंकि जान तो वापस नहीं दे सकता कोई भी, इंसान का जान इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो बच्चा था और बच्चे का दुख और दर्द आप लोग समझ सकते हैं। अगर आपके परिवार में बच्चा होगा तो आप जरूर समझ सकते हैं कि बच्चे की जब मौत होती है, एक 5 साल का बच्चा, जब वो उसके पोसा पाला जाता है, जब उसको जवान होता है तो कितनी खुशी मिलती है। लेकिन वही एक बच्चा जो सही से बोल नहीं पाता है, अगर उसकी मौत होती है तो कितना तकलीफ होता है। तो जान तो वापस नहीं दे सकते इस ट्रक ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर के मालिक, लेकिन उचित मुआवजा की मैं मांग करता हूं। और यहाँ पे जितने परिवार खड़े हैं, यहाँ के जो जितने ही परिवार है, सब लोग एकजुट है कि इस परिवार को, यहाँ पे जो क्षति पहुँचा है, जो ट्रक यहाँ फंसा हुआ है, उसको निकाला तक नहीं गया है और यहाँ के ट्रक ड्राइवर मालिक का पता नहीं लगाया गया है। और इस ट्रक ड्राइवर का जो नंबर है जिस मालिक का, उसको कॉल किया गया है तो अच्छे से रिस्पांस नहीं दे रही है। तो मैं तो प्रशासन से कहूँगा कि आप क्विकली स्ट्रिक्टली इसके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ी होती है, बहुत सारे गाड़ी चलते हैं इस रोड पे और इस तरह से लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है। तो आप लोग भी अगर ड्राइवर हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो एकदम संभल करके गाड़ी चलाए। जिस तरह से ट्रक ड्राइवर, अभी कल की बात है, जो रांटी में एक 5 या 4 साल के बच्चे को ठोक दिया है और वो बच्चा वहीं पे ही मौत हो गई उसकी। जब हमने रात में जब जा रहे थे इस रास्ते से तो देखा कि यहाँ पे एक बच्चा मरा हुआ और वहाँ उसके परिवार के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बोल रहे हैं यहाँ जब प्रशासन आती है
तो कुछ ना कुछ बात करके चली जाती है, आश्वासन देके नेता आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, लेकिन उसका कोई काम नहीं होता है। तो आप लोगों को चाहिए, जो ट्रक ड्राइवर है उन लोगों पे अगर कोई रफ्तार में गाड़ी चला रहा है तो पब्लिक को भी चाहिए उस ट्रक ड्राइवर को कर वहीं पे खड़ा करके उसको कुछ ना कुछ क्विकली प्रशासन को इन्फॉर्म करके उसको लाइसेंस रद्द करवाने का काम करे, ताकि करके आगे चल करके ये घटना घटने ना पाए और यहाँ जो बिहार के लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। और अदर भी जगह पे देखा जाता है, क्योंकि बिहार के अंदर देखा जाता है बहुत सारी जगह पे एक ही वन वे रहता है और वहाँ से 2-2 ट्रक गुजरती है। एक गुर्जर को जाने के लिए एक को बाईपास देना पड़ता है, कहीं सड़क किनारे खड़ा करना पड़ता है। तो इस तरह से बिहार में रोड का चौड़ाईकरण भी होना जरूरी है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इस जगह पे जो जगतपुर में रईका प्रखंड अंतर्गत मधुबनी जिला में ये जो ट्रक अभी इस तरह से फंसी हुई है, इस पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आगे जो भी हमारे पत्रकार हैं आए थे, उन्होंने इस खबर को दिखाया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है, स्ट्रिक्टली रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द रिस्पांस लिया जाए और इस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। और जो परिवार 5 साल का बच्चा जिसकी मृत्यु हो गई है पटना जाते जाते, यहाँ बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल ले गया गया, सदर अस्पताल के बाद दरभंगा DMCH, उसके बाद से वो PMCH में जब पटना गए तो वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। को भी उचित मुआवजा देने की कोशिश करें और प्रशासन दिलवाएं और जो इस ट्रक ड्राइवर है इसका लाइसेंस रद्द करें और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन राजू जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।